हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके। यहाँ पर झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 24। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। झारखंड गठन के बाद कितने जिलों का निर्माण हो चुका है? 6 जिलों का निर्माण हो चुका है। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां 2001 में बना है। खूंटी और रामगढ़ 2007 में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दिखाया गया अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? उत्तम सहकारी संघवाद को, बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता को, ये भी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी, सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका को, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो इन सभी कथनों को रेखांकित किया गया है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में। आइए दोस्तों, इसे विस्तृत रूप से हम यहाँ पर समझेंगे। झारखंड का नया राज्य चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? 14 अगस्त 2020 को किया गया था। कहाँ पर? रांची के आर्यभट्ट सभागार में। लेकिन प्रभावी कब हुआ था? 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी हुआ है। इसका विन्यास कैसा है दोस्तों? चक्राकार या वृत्ताकार है, जो कि राज्य की प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राज्य की प्रगति का प्रतीक है। वृत्ताकार खंड में यदि आपसे पूछ लिया जाए किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो आप देख रहे होंगे पूरी तरह हरे रंग का प्रयोग किया गया है, जो कि झारखंड की हरी भरी धरती एवं संपदा को दिखाता है। झारखंड के सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड में क्या दिखाया गया है? हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड देखने को मिलता है। दूसरे वृत्ताकार खंड में 24 हाथी दिखाए गए हैं, जो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दिखाता है। तीसरे वृत्ताकार खंड में क्या है? 24 पलाश के फूल को दिखाया गया है। ये राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक है। चौथे वृत्ताकार खंड में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया, जबकि पांचवें और अंतिम चक्र में 60 वृत्त को दिखाया गया है। केंद्रीय भाग में क्या है? अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो लगभग 82% है।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रांची में कितनी है? 84.26%, जो कि ऑप्शन में 82 पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों। न्यूनतम साक्षरता दर पाकुड़ में है 57.60%। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात कर लिया जाए तो रांची में ही है 67.44%, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पाकुड़ में है 40.52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख-ए फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों? तो झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में तारीख-ए फिरोजशाही, तारीख-ए बंगला, सियार उल मुतखरीन, कबीर के दोहे, जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, अकबरनामा और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, ठीक है, इन सभी में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। नेक्स्ट है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा असुर जनजाति को माना जाता है। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को माना जाता है और बिरजिया जनजाति को माना जाता है। असुर की बात कर लिया जाए तो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। कांस्य युग में क्या होता था? तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था, ठीक है, और उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, लौरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का क्या अर्थ होता है? लौरे यदगा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? आंसुओं की नदी। भगवान महावीर के यात्रा का संदर्भ किस में दिया गया है? लौरे यदगा में दिया गया है, जिसका मुंडारी भाषा में अर्थ क्या होता है? आंसुओं की नदी। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द कौन है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त शब्द कुक्कुट देश और कुक्कुट दोनों है, तो यहां सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। झारखंड के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट भी कहा गया है, कुक्कुट देश भी कहा गया है। कुक्कुट देश में एक ऐसी शासन प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कौटिल्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आठविक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। उद्देश्य क्या था? जनजातियों का नियंत्रण, मगध राज्य के लिए इनका उपयोग और शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने क्या लिखा है? लिखा है कि इंद्रवाक की नदियों में हीरे मिलते थे। इंद्र नामक नदियां किन दो नदियों के बीच था? इब और शंख नदी के बीच था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग के लिए हाथी कहाँ से मंगाया जाता था? झारखंड से मंगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? हापा मुनि गांव में स्थित है। महामाया मंदिर किस जिला में है? गुमला जिले में है। गुमला जिले के हापा मुनि गांव में है। इसका संबंध किस काल से है? पूर्व मध्य काल से है। मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने कराया था। कब कराया था? 908 ईस्वी में। इसी मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सियानाथ देव के द्वारा। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? द्विज हरिनाथ, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे।
जो कि गजघंट राय के धार्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी मुंडाओं के द्वारा। राज्य निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ मुंडाओं के द्वारा किया गया था। शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रीता मुंडा या रीसा मुंडा को। रीसा मुंडे ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था, ठीक है, जिसके नाम पर राज्य का नाम क्या रखा गया? सूतिया पाहन रखा गया, ठीक है। सूतिया नागखंड नामक इस राज्य को सूतिया पाहन ने कितने गढ़ों में विभाजित किया था? 7 गढ़ों में और 21 परगनों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? सही आंसर हो जाएगा 1760 में। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था। अंग्रेज चुआड़ किसे कहते थे? जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहते थे, ठीक है। और इनके द्वारा किया गया विद्रोह चुआड़ विद्रोह कहलाता है। चुआड़ लोग पशु पक्षियों के शिकार करते थे, जंगलों में खेती और वन उत्पाद के व्यापार द्वारा अपना रोजगार चलाते थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही का काम भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1783 में। कब से कब तक चला था? 1783 से 1785 तक। किसके द्वारा किया गया था? तिलका मांझी और उनके समर्थकों के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? अंग्रेजों के दमन और फूट डालो की नीति के विरोध में तिलका आंदोलन चलाया गया था। उद्देश्य क्या था? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। इसका प्रमुख केंद्र वंचरी जोर में था, ठीक है, जो कि वर्तमान में भागलपुर में आता है, ठीक है। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? साल के पत्तों का प्रयोग किया जाता था। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विद्रोह के दौरान क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। कब? 13 जनवरी 1784 को। किसने की थी? तिलका मांझी ने तीर मार कर की थी, ठीक है। पहाड़िया सरदार जौरा की बात कर ले जाए तो तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1785 में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। कब? 1785 में। कहाँ पर? भागलपुर में, बरगद के पेड़ से लटका कर। और जहाँ पर इसे लटकाया गया था दोस्तों, आज भी उसे तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जून 1857 को। शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 1857 को रोहिणी ग्राम देवघर से। रोहिणी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर 32वीं सैनिक रेजिमेंट कार्यरत थी। किसके नेतृत्व में? मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। यहीं पर 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद जो है विद्रोह का प्रारंभ हो गया था। और सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड और सर्जन ग्रांट घायल हो गए थे। इनाम खां के द्वारा व्यक्तियों की पहचान की गई, हमलावरों की पहचान की गई, उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी दे दी गई। रेजिमेंट का मुख्यालय जो है इसके बाद रोहिणी से हटाकर कहाँ कर दिया गया? भागलपुर में कर दिया गया था। इसके बाद विद्रोह का प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। हजारीबाग और रामगढ़ में 30 जुलाई, रांची में 2 अगस्त, सिंहभूम में
3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर से यह विद्रोह प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन काफ़ी बना रहता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे? किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे? कांग्रेस अधिवेशन में। पहली बार की बात कर लिया जाए, कब आए थे? 3 जून 1917 को। और अंतिम बार रामगढ़ की कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जर्मन व्यक्ति द्वारा 1845 में झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था? किसके द्वारा प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फादर जी.ई. गॉसनर के द्वारा। किसके द्वारा ईसाई प्रचारकों का दल रांची भेजा गया था? जर्मनी के फादर रेवरेंड जे.एल. गॉसनर के द्वारा। कब भेजा गया था? 2 नवंबर 1845 को। इसमें इस दल में 4 लोग शामिल थे। एमिली ओस्कोच जो कि धर्मशास्त्री थे, फ्रेडरिक वाच शिक्षक थे, थियोडोर जैक अर्थशास्त्री थे, और कैल्सर आगस्ट ब्रांड जो क्या थे? शिक्षक थे। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन था? गॉसनर मिशन था। स्थापना जर्मनी की ईसाई दल द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके सहयोग से? जर्मनी छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल आउसले और डिप्टी कमिश्नर हार्टिंगटन के सहयोग से की गई थी। लेकिन गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मेरी वीडियो जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरी वीडियो डेली रोज़ाना 12 बजे दिन को आती है, ठीक है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।